गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पढ़ लिया था जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। और लाइट जब भी किसी सरफेस के ऊपर टकराती है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारे पास। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट को अब्जॉर्व कर लिया जाएगा। रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन माने जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके गिरेगी, टकराएगी, फॉल होगी, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो फर्स्ट केस है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, इधर से हमने कोई टॉर्च से लाइट एमिट की इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो लाइट यहाँ पे आने के बाद, टकराने के बाद जब वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्ट क्या होता है? जो सेकंड टर्म हम बता रहे हैं, इसमें लाइट सब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, तो दूसरा टर्म हम बता रहे हैं रिफ्रैक्टेड। मतलब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा केस है जो कि लाइट जब किसी वस्तु पे गिरेगी तो वो वस्तु उसे अब्जॉर्व कर लेती है, कुछ एक पार्ट को। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लाइट, कुछ एक मेजर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो लिखी हुई है। एक डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ लाइट क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि आपकी बुक में के जो लेसन है, लेसन के अंदर जो फिगर नंबर 15.2 है, इस तरह से एक कैंडल चला के दिखा रखा है कि जब हम इस कैंडल को सीधी पाइप से देखते हैं, बिल्कुल सीधी पाइप से, तो हमें ये कैंडल दिखाई देती है, इसकी लाइट हमें दिखाई देती है। अगर हम पाइप को बेंड कर देते हैं तो बेंड करने के बाद हमें कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि लाइट हमारे तक पहुंच नहीं पाई, इस साइड में रुक जाने की वजह यही है कि जब लाइट सीधी रेखा में चल रही थी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद वो रुक गई, आगे नहीं जा पाई। तो इससे हमें ये पता लगा कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइट। अब हम पढ़ रहे हैं रे ऑफ लाइट को। रे ऑफ लाइट क्या होता है? अ सिंगल लाइन, इस तरह से कोई भी एक सिंगल लाइन, द डायरेक्शन और द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ मीडियम। कोई भी मीडियम में लाइट एनर्जी जिस डायरेक्शन में चल रही है, उस सिंगल लाइन डायरेक्शन को हम जो एरो पॉइंट करके लिखते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये हमारी एक रे ऑफ लाइट है, जो कि डायरेक्शन शो कर रही है हमारी लाइट एनर्जी की, जिसमें किसी मीडियम में जो लाइट चल रही है। अगर एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट हो जाए, यानी मोर देन वन, तो उसको हम रे ऑफ लाइट ना कह के हम क्या कहेंगे? उसको अ बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ बीम ऑफ लाइट। दीज आर द सिंपल टर्म्स अबाउट द लेसन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। हमारी बुक के अंदर दो तरह के मिरर दे रखे हैं। एक दे रखा है प्लेन मिरर, जो हम घर में यूज़ करते हैं, सिंपल मिरर, और दूसरा है स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर दो बता रखे हैं आपकी बुक में, कन्वेक्स और कनकेव। प्लेन मिरर ऐसा होता है बिल्कुल प्लेन सीधा, जिसकी एक साइड हमने पेंट कर रखी होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, जहाँ से हमें इमेज दिखाई देती है। ये प्लेन मिरर होता है। दूसरे जो स्फीरिकल मिरर है, स्फीयर जैसे, मतलब कोई जैसे स्फीयर को हम अगर आधा बीच में से काट दें, तो ये जो पोर्शन बना हुआ है ये वाली साइड का और ये दूसरी साइड का, इस तरह के जो मिरर फॉर्म हुए हैं, उन मिरर्स को हम कहते हैं स्फीरिकल मिरर। अब स्फीरिकल मिरर एक कन्वेक्स है, कनकेव है। कन्वेक्स कौन सा होगा? जिसका ब्लग्ड पार्ट आउटसाइड रहे, इस तरह से रहे, मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी रहे? ब्लग्ड साइड, जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अंदर वाली साइड इसके पेंट कर देते हैं और रिफ्लेक्टिंग पेज कौन सा हो जाता है? ये ब्लग्ड पार्ट, उभरा हुआ पार्ट। यहाँ से कोई भी इमेज हम फॉर्म करते हैं। ये होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव, जिसका क्या करें हम, जो इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका, वो अंदर वाली साइड का होता है।
बाहर वाली साइड को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ऐसे मिरर जो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं हम कनकेव मिरर। अब एक क्वेश्चन आता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है, उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमने देखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब आभासी, वर्चुअल और रियल का एक डिफरेंस है, वो मैं आगे करवाऊंगा। वर्चुअल माने आभासी इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनती है। जैसे हम मिरर के अंदर खुद को देखते हैं तो हमेशा हमारी इमेज सीधी बनती है, कभी उल्टी नहीं बनती। और ऐसा अजूम मान के चलते हैं कि उसके अंदर इमेज है, लेकिन वास्तविक में वहाँ पर कोई इमेज, वास्तव में वहाँ पर कोई इमेज नहीं होती। दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। एक दूसरा करेक्टर है इस इमेज का कि सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज भी क्या रहता है उनका, सेम रहता है। यानी अगर हमारा मिरर के सामने हम खड़े हैं और हमारी हाइट मान लो 5 फीट की है, तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी हाइट भी कितनी होने वाली है, 5 फीट होने वाली है। यानी सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तीसरा पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का माने क्या होता है कि मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। जैसे लेफ्ट साइड होगी जो हमारी ऑब्जेक्ट की, वो इमेज का क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी इमेज फॉर्मेशन को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। यानी मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो हमारे पास 2 मीटर है, तो इमेज जो अंदर बन रही है वो भी कितनी दूरी पे बनेगी, 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन इमेज मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है उसके। एक जो ये वर्चुअल और रियल का डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम। रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि फॉर्म व्हेन लाइट रेज मीट एट द सेम पॉइंट। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट की रेज होती है वो एक पॉइंट पे आके मिले।